सुप्रीम कोर्ट का बड़ा ऐलान, ड्रीम 11 का कमबैक इस दिन होगा शुरू। 49 रुपए लगाकर फिर से करोड़पति बनने का मिलेगा मौका। जी हाँ दोस्तों, एशिया कप 2025 के साथ ही ड्रीम 11 एक बार फिर सुर्खियों में है। जी हाँ दोस्तों, भारत के खेल प्रेमियों के लिए एक बड़ी खुशखबरी आ रही है। सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है, जिसमें बताया ये कोई जुआ नहीं बल्कि आपकी स्किल्स का टेस्ट है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा है कि फैंटेसी क्रिकेट में स्किल का रोल 70% से ज्यादा है, जिससे ड्रीम 11 जैसे फैंटेसी स्पोर्ट्स प्लेटफॉर्म्स को नई जिंदगी मिलने वाली है। अगर आप क्रिकेट, फुटबॉल या अन्य खेलों के शौकीन हैं और थोड़े से निवेश से बड़ी कमाई का सपना देखते हैं, तो ये खबर आपके लिए गेम चेंजर साबित हो सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने ऑनलाइन गेमिंग से जुड़ी याचिकाओं पर विचार करते हुए ड्रीम 11 के कमबैक को हरी झंडी दे दी है। अब 49 रुपए की मामूली राशि लगाकर आप फिर से करोड़पति बनने की दौड़ में शामिल हो सकते हैं। आइए इस पूरे घटनाक्रम को विस्तार से समझते हैं, जहां कानूनी लड़ाई से लेकर व्यावहारिक संभावनाओं तक सब कुछ कवर किया जाएगा। सबसे पहले बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट की उस याचिका की जिसने इस पूरे सीन को बदल दिया। आपको बता दें कि अगस्त 2025 में भारत सरकार ने प्रमोशन एंड रेगुलेशन ऑफ ऑनलाइन गेमिंग एक्ट 2025 पारित किया था, जो रियल मनी गेमिंग को पूरी तरह प्रतिबंधित करने वाला था। इस कानून ने ड्रीम 11, गेम्सक्राफ्ट, MPL और पोकरबाजी जैसे प्रमुख प्लेटफॉर्म्स को झटका दे दिया। इन कंपनियों को पेड कॉन्टेस्ट बंद करने पड़े और फ्री टू प्ले मॉडल पर शिफ्ट करना पड़ा। लेकिन ड्रीम 11 के पेरेंट कंपनी ड्रीम स्पोर्ट्स ने हार नहीं मानी। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की, जिसमें इस कानून की संवैधानिक वैधता पर सवाल उठाए गए। याचिका में तर्क दिया गया कि फैंटेसी स्पोर्ट्स एक स्किल बेस्ड गेम है, न कि जुआ, और ये संविधान के अनुच्छेद 19(1)(g) के तहत संरक्षित व्यापारिक गतिविधि है। सुप्रीम कोर्ट ने 8 सितंबर 2025 को एक महत्वपूर्ण आदेश जारी किया, जिसमें कर्नाटक, मध्य प्रदेश और दिल्ली हाई कोर्ट में लंबित सभी याचिकाओं को खुद के पास ट्रांसफर कर लिया। जस्टिस JB पारदीवाला और JV विश्वनाथन की बेंच ने स्पष्ट निर्देश दिए कि हाई कोर्ट्स अब इस मुद्दे से जुड़ी कोई नई याचिका नहीं सुनेगी। ये कदम यूनियन गवर्नमेंट की ट्रांसफर पटिशन पर लिया गया, जिसका उद्देश्य पूरे देश में एक समान फैसला सुनिश्चित करना था। कोर्ट ने रिकॉर्ड को 1 हफ्ते के अंदर डिजिटली ट्रांसफर करने का आदेश दिया और जल्द सुनवाई का आश्वासन दिया। इस फैसले से इंडस्ट्री में उत्साह की लहर दौड़ गई। विशेषज्ञों का मानना है कि सुप्रीम कोर्ट का ये ऐलान ड्रीम 11 के लिए कमबैक का रास्ता साफ कर रहा है, क्योंकि पहले भी कोर्ट ने फैंटेसी स्पोर्ट्स को स्किल गेम माना है। वहीं अब सवाल यह है कि इस याचिका का ड्रीम 11 पर क्या असर पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट का ये बड़ा ऐलान ड्रीम 11 के कमबैक की दिशा में एक मजबूत कदम है। ड्रीम 11 के को-फाउंडर हर्ष जैन ने कहा कि कंपनी गवर्नमेंट के फैसले का सम्मान करेगी, लेकिन अब कोर्ट की दखल से स्थिति बदल रही है। अगर याचिका सफल होती है तो ड्रीम 11 फिर से पेड कॉन्टेस्ट शुरू कर सकता है, और सबसे आकर्षक बात यह है कि प्रवेश शुल्क मात्र 49 रुपए से शुरू हो सकता है। कल्पना कीजिए, IPL या वर्ल्ड कप जैसे बड़े टूर्नामेंट्स में 49 रुपए लगाकर आप लाखों करोड़ों जीत सकते हैं। ड्रीम 11 पर पहले भी कई यूजर्स ने छोटे निवेश से बड़ी रकम कमाई है। उदाहरण के लिए 2023 IPL में एक यूजर ने 49 रुपए के कॉन्टेस्ट में 1 करोड़ जीता था। अब ये मौका फिर से आपके सामने है। 49 रुपए में करोड़पति बनने की संभावना को समझने के लिए आंकड़ों पर नजर डालें। ड्रीम 11 के पास 260 मिलियन से ज्यादा यूजर्स हैं और प्लेटफॉर्म ने करोड़ों रुपए के प्राइस पूल्स ऑफर किए हैं। फैंटेसी स्पोर्ट्स में सफलता स्किल पर निर्भर करती है। खिलाड़ियों के फॉर्म, पिच कंडीशंस, वेदर और टीम स्ट्रेटेजी का विश्लेषण। अगर आप सही टीम बनाते हैं तो जीत की संभावना बढ़ जाती है। सुप्रीम कोर्ट की याचिका के बाद जब कमबैक होगा तो शुरुआती कॉन्टेस्ट्स में 49 रुपए का एंट्री फीस आकर्षक होगा। ये न केवल नए यूजर्स को खींचेगा बल्कि पुराने फैंस को भी वापस लाएगा। विशेषज्ञों के अनुसार इस कमबैक से इंडस्ट्री में 10,000 करोड़ रुपए का रेवेन्यू जनरेट हो सकता है और लाखों यूजर्स को कमाई का अवसर मिलेगा। छोटे शहरों के युवाओं के लिए ये एक बड़ा ब्रेक थ्रू है, जहाँ 49 रुपए का निवेश जीवन बदल सकता है। ड्रीम 11 के कमबैक की तारीख की बात करें तो सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई को जल्द सूचीबद्ध करने का आदेश दिया है। अनुमान है कि सितंबर 2025 के अंत या अक्टूबर की शुरुआत में फैसला आ सकता है और उसके तुरंत बाद प्लेटफॉर्म रीलॉन्च होगा। ये दिन खेल प्रेमियों के लिए यादगार होगा। अब तक ड्रीम 11 फ्री मोड में चल रहा है, लेकिन पेड कॉन्टेस्ट की वापसी से उत्साह दुगना हो जाएगा। कंपनी ने अपने स्टेटमेंट में कहा है कि वे कानून का पालन करेंगे, लेकिन कोर्ट के फैसले से स्किल गेम्स को बढ़ावा मिलेगा। फिलहाल क्या आपके हिसाब से ड्रीम 11 जैसे फैंटेसी गेम्स को फिर से वापस लाना चाहिए या नहीं? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। साथ ही क्रिकेट से जुड़ी ऐसी ही खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।